हो गया। आवाज़ सही है कि देखनी पड़ेगी बाद में? हाँ, थोड़ा व्यवधान आ गया था रिकॉर्डिंग के साधनों में विकृति होने के कारण, क्योंकि प्रकरणी विकृति का आ रहा है। वो गीता पढ़ने वाली माता को भी विकृति हुई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि उन माता ने प्रमाण भी दिया कि जैसे मादा पक्षी अंडे में बच्चा पड़ने के पश्चात भी उस अंडे का सेवन करती है तो वह बच्चा गल जाएगा, ऐसे अजी मैं भी यदि कर्म करूंगी, अब मुझे तो ज्ञान तो हो ही गया है, और कर्म करूंगी तो मेरा ज्ञान भी गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं रोटी वोटी नहीं बनाऊंगी। उसने कहा कि ठीक है, बढ़िया कहिए तैन पर ज्ञान तो है, और तो ज्ञान है मोह भी गयो है। सो एक लिया डंडा और सेवा करना शुरू कर दिया ज्ञानदास से। ज्ञान देने वाला है ये, डंडा नहीं, ज्ञानदास है। तो उससे सेवा करना शुरू कर दिया। अब वो चिल्लाई जोर से, डकराई, बहुत बुरी तरह से पुकारने लगी। तुरंत ही वह बोला, ज्ञानी गीता जी का दूध, मैंने भी तो पढ़ी है, तेने पढ़ी है। बोला नैनम छिंदंति शस्त्राणि नानम दहति पावक न चैनम क्लेदंति आपो न शोषयति मारुत। चिल्ला क्यों रही है तू? हथियार भी इसको नहीं काट सकते। अभी तो मैंने हथियार काम में कहाँ लिए हैं? हथियारों में तो सबसे छोटा है वो डंडा, वही काम में लिया है। अभी तो बंदूक रखी है, तलवार रखी है, बरछी रखी है, भाला रखे, ये तो सब रहे, इनको काम में और लूँगा ना। तो हाथ जोड़ करके पाँव में पड़ गई ऐसा। तो ठीक है, बेचारी ने गीता का ये श्लोक तो पढ़ लिए ये तो, लेकिन वह श्लोक नहीं पढ़ा जिसमें कहिए सुनी चाहिए स्वपाके च, हाथी में, कुत्ता में, चांडाल में समदर्शी होना चाहिए, होता है। और ये क्या हो गई? समवर्ती। तो ये अर्थ नहीं है सज्जनों, प्रकरण को जीवन में उतारो। अपितु ज्ञान होने के पश्चात वो एक अवस्था, सातवीं छठी भूमिका है, अलग होती हैं, लेकिन तात्कालिक जो चौथी भूमिका आती है तो उसका व्यवहार और उसमें अच्छा होता है, सुधरा हुआ होता है, ये अर्थ है इसके लिए। अब इसी 23वां जो श्लोक है, इसी का ज्यों का त्यों ही रूपांतर 24वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। ऐसा होने के कारण नस छिंदंती शस्त्राणि दहति पावक आदि ना, तो इसी के लिए कह रहे हैं कि इसलिए ऐसा है, इसलिए अच्छेद्योयमदह्यो यो मक्लेद्यो अशोष्येव च नित्यः सर्वगतस्थाणो रचलोऽयं सनातनः। यो कहीं अर्थ है उन्हीं। अयम अच्छेद्य, ये आत्मा शस्त्रों से छेदन नहीं हो सकता इसका। और अयम अदाह्य, जल अग्नि से जलने वाला भी नहीं है। अक्लेद्य, जल से गीला होने वाला भी नहीं है। और अशोष्य एव च, हवा से सूखने वाला भी नहीं है। इसलिए अयम आत्मा का अध्ययन करो। अयम आत्मा नित्य है, सर्वगतः व्यापक है, और स्थाणुवत रहने वाला है, इसलिए अचल, स्थाणु की तरह से अचल भी है यह, और सनातन है, उत्पन्न होने वाला नहीं है। तो इसको भाष्यकार कहते हैं कि भगवान ने दोबारा जो इस बात को कहा है, इसको इसलिए कहा है कि नीचे पंक्ति लगा लो, नीचे इसी श्लोक में, दुर्बोधत्वात्म वस्तुनः पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य शब्दांतरेण तद एव वस्तु निरूपयति। भगवान वासुदेवः कथम नूनाम संसारिणाम अव्यक्तम तत्वं बुद्धिगोचरताम आपन्नम सत् संसार निवृत्तये स्यात् इति।
कहते हैं कि आत्म वस्तु दुर्बोध होने के कारण प्रसंग बार बार प्रसंग खड़ा करके दूसरे शब्दों के द्वारा उसी वस्तु का निरूपण किया जाता है भगवान वासुदेव के द्वारा या वासुदेव ने। क्यों करते हैं पुनः पुनः वो इस क्यों करते हैं? बोलो कथमनु नाम किसी भी प्रकार से संसारिणाम अव्यक्त तत्वम बुद्धि गोचरताम आपन्नम सत, संसारियों को यह जो अव्यक्त तत्व है अव्यक्त और कर रहे हैं व्यक्त, तो इसीलिए तो दुर्बोध है। अभी जो पूर्व भूमिका में हमने आपसे पहले बहुत कहा था, वाणी का मन का विषय नहीं है और मन वाणी से कथन कर रहे हैं, तो लक्षणा से जाना जाएगा। आप समझना ध्यान दे करके, सारा विचार चंद्रोदम आ जाएंगे सब आप यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो अव्यक्त तत्व किसी भी प्रकार से उनकी बुद्धि में समझ में आ जाए और जिससे संसार की निवृत्ति हो जाए, जन्म मरण की दुखों की निवृत्ति हो जाए, ये बात है। इसलिए आत्मज्ञान के प्रकरण में कभी पुनरुक्ति नहीं माननी चाहिए, कहीं विषयांतरेण कहीं शब्दांतरेण वो तो कथन किया जाता है। अव्यक्तोयम अचिन्त्यो अव्यक्तोयम अचिन्त्योयमविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। कहते हैं कि अयम अव्यक्त, ये आत्मा व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, एक मूर्ति की तरह से दिखा दें ये नहीं है। अयम अचिंत्य, ये चिंतन का विषय भी नहीं है। अयम अविकार्य, इसमें कोई भी विकार नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। तस्मात् एवं विदित्वा, इस एवं विदित्वा, इस आत्मा को ऐसे जान कर के नानु शोच तुम अर्हसि, तुम अर्जुन शोक करने के योग्य नहीं हो। यहाँ तक। अब इस श्लोक तक जो आत्मा है शुद्ध, उसका वर्णन किया है, शुद्ध आत्मा का। भूमिका में हमने इसीलिए कहा था वह आत्मा ऐसा नहीं है। शरीर को आत्मा मान करके मत करना, नहीं तो वह माता की तरह ज्ञानदास सेवा करने के लिए आ ही जाएंगे। अमर चेतन का जैसा रही है बात। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हाँ, यदि तू इसको जीव मानता है, दुर्जन तो उस न्याय से कहते हैं, चलो शुद्ध आत्मा ऐसा मत माना, तू जीव भी मानता है, तब भी तू शोक करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि नित्य जन्मने वाला और मरने वाला भी यदि आप मानते हो, तब भी इस विषय में आप शोक करने योग्य नहीं हो। क्यों नहीं हो? कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्योर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ही, क्योंकि जातस्य मृत्यु ध्रुवः जन्म, जो पैदा हुआ हो, जात ही, क्योंकि जातस्य मृत्यु ध्रुवः च मृतस्य जन्म ध्रुवम, ऐसे है अन्वय। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है, होती है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म भी अवश्य है। ऋते ज्ञाना न मुक्ति, इसलिए उसका जन्म भी अवश्य होगा। तस्मात्, ऐसा है आपका स्वरूप, इसलिए त्वम अपरिहार्य, ये अर्थ है जिसका परिहार नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, निराकरण नहीं किया जा सकता, ऐसे विषय में शोक करने योग्य नहीं हो, ये कह दिया। अब इसके बाद में फिर समझा रहे हैं कि कैसे समझ में आ जाए। चलो जीव मत मान, तो स्थूल शरीर ही मान ले, स्थूल शरीर के बारे में भी शोक कर रहे तू, तो उसकी के लिए कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत
अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त आदिनी भूतानि, हे भारत ये सारे प्राणी जन्म से पूर्व अव्यक्त ही हैं। यह शरीर उत्पन्न हुआ इससे पूर्व अव्यक्त था। नहीं, व्यक्त मध्यानि, बीच बीच में यह व्यक्त दिखाई दे रहा है। नहीं, और अब निधनानि अव्यक्तेव, इसका नाश होने के बाद में फिर ये अव्यक्त ही होगा। तत्र का परिदेवना, तो ऐसे विषय में चिंता करने की क्या आवश्यकता है। परिदेवना चिंता मत करो। क्यों? श्रुति कहती है आदावन्ते यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा। जो आदि में नहीं है और अंत में भी नहीं है, बीच में मध्य में भी वह नहीं ही है, अज्ञान से है सा लग रहा है, ये अर्थ है। इसलिए शरीर को तू आत्मा मानता है, मरने जन्मने वाला मानता है, तब भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं जाकर के। अच्छा, इसलिए यह आत्मा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा निरूपण करने का वाला होने के कारण से आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापीनं वेद न चैव कश्चित्। कश्चित् एनम आश्चर्यवत् पश्यति, कोई भी इस आत्मा को आश्चर्य की तरह से देखता है, कोई आश्चर्य की तरह से कहता है। आश्चर्यवद वदति तथैव चान्य, अन्य इसको आश्चर्य की तरह से कहता है। आश्चर्यवच्च एनम अन्य शृणोति, अन्य कोई आश्चर्य की तरह से इसको सुनता है, और सुन कर के भी कोई कोई तो इसको न वेद, जानता भी नहीं है, सुन कर के भी इसमें। अथवा यूँ कहो दूसरे शब्द, ये कठोपनिषद की श्रुति है, श्रुति को ही कह रहे हैं जो कहते हैं, कहते हैं कि यूँ समझो इसका देखने वाला भी आश्चर्य करने योग्य ही है, ये अर्थ दूसरा अर्थ। और इसको कहने वाला भी आश्चर्य करने योग्य ही है जा करके, और इसको सुनने वाला भी आश्चर्य करने योग्य ही है, और सुन करके इसको नहीं जानने वाला वह भी आश्चर्य करने योग्य है। कि उसका आश्चर्य क्यों करें? ये करो कि इतना होने के पश्चात भी मनुष्य शरीर जिस उद्देश्य से भगवान ने दिया है उसकी पूर्ति हम नहीं कर सके, उसमें न लग करके उससे भिन्न अन्य ही कार्यों में लग रहे हैं, इसलिए आश्चर्य करना चाहिए। मनुष्य शरीर को पा करके यदि परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों को नहीं अपनाया, प्राप्त करना तो दूसरी बात है, तो वह पुरुष वह प्राणी आश्चर्यवत। और मनुष्य शरीर के बाद में भी प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके, प्रेम मार्ग को छोड़ करके, श्रेय मार्ग को छोड़ करके प्रेम मार्ग की ओर जा रहे हैं, अर्थात निवृत्ति मार्ग में चल रहे हैं, प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके। और फिर भी एनम न वेद, यदि नहीं जानता है तो आश्चर्यवत सह, वो बहुत ही आश्चर्य का है। अथवा अपनी भाषा में यूँ समझ लो कि भेष लेकर के भी परमात्मा को नहीं जाना तो फिर वह प्राणी आश्चर्य करने योग्य है, ये श्रुति का अर्थ है। क्यों है? अच्छा, अब ठीक है, हम लोगों को तो सुनने को तो मिल रहा है, कहने को भी मिल रहा है, लेकिन श्रवणाय, वहीं श्रुति कहिए, श्रवणाय अपि बहुभिर यो न लभ्य, बिना अनेक जन्मों के पुण्य उदय हुए बिना श्रवणाय अपि बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलता है।
कि क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, कौन है और कौन ना है। अर्थात किन को नहीं मिलता सुनने को, हैं? घबराओ मत, डरो मत, कहो, साफ कहो ना। पशुन को ना मिले, नहीं है समझ में, ठीक है ना। तो क्यों नहीं मिला, ठीक कहा है उत्तर आपने, पूर्ण विशेष नहीं है। तो जब मनुष्य जो नाम रखा है अपना और उसको ना मिले, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, उस मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। हरी बात समझ, बिल्कुल अंतर नहीं, बल्कि हम विचार करें, मंथन करें तो फिर भी अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है शास्त्र दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से। क्योंकि वह पशु पूर्व जन्म में किए हुए मनुष्य शरीर के द्वारा जो कर्म हैं उनका फल भुगतान करके उन कर्मों को चुका रहा है पशु, और वह मनुष्य जो परमात्मा प्राप्ति करने का उपाय नहीं कर रहा है, नहीं है, तो वह संसार को प्राप्त करने के उपायों में तो अवश्य ही लग रहा है। तो कर्मों की कभी भी धारा का भी उच्छेद नहीं हो सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। अब उस मनुष्य शरीर से जो किए कि 100 करोड़ कल्प बीतने पर भी उन कर्मों का फल भुगतान के बिना नाश नहीं होता है। तो बताइए उससे पशु बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए धारण कर लो इन सिद्धांत को, धारण कर लो इस वक्तव्य को, धारण कर लो इन शब्दों को। हमें पशुता से हटकर के मानवता की ओर चलना है, यह अर्थ है। न सुनने वाले का तात्पर्य यह है। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हाँ, इन मामा फूफा गुरुजनों के विषय में ही नहीं, किसी भी प्राणी मात्र के विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं हो, ऐसा सिद्धांत होने के नाते। हाँ भारत अर्जुन, अयम देही सर्वस्य देहे नित्यम, इसलिए अवध्य, यह देही जो इसमें देह में रहने वाला है वह सारे प्राणियों में नित्य है और अवध्य, वध करने योग्य नहीं है, उसका वध नहीं होता है। अभ्यास करो ऐसा, निष्ठा कर बनाओ ऐसी। तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं शोचितुम न अर्हसि, सारे भूत प्राणियों के विषय में, भूत मानी भौतिक, भूतों से उत्पन्न होने वाला है या, उन प्राणियों के विषय में शोक करने योग्य नहीं हो। अच्छा, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब सबको छोड़ करके आत्मा के स्वरूप को वर्णन कर दिया, जीवात्मा की कह दिया, तो जीवात्मा माने जब भी शोक नहीं कर सके, तो स्थूल शरीर के विषय में सोचे तब भी शोक नहीं करे, और सबन के बाद में नहीं भी माने, सब समझ में नहीं आवे, तो अपने धर्म में देख लोक में।